मेरे बारे में जो कुछ कहा, मैं उसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। ये तो देखने वाले को पता होता है, पार्किंग जान सकता है, दूसरा थोड़ा जान सकता है। मथेन बनता मी को पता। हाँ जी, ठीक है। अच्छा है, आपकी रुचि अच्छी है। ठीक। रुचि जरूर है। रुचि अच्छी है ऐसी। हम्म। चंद्रकला आंटी जी को कभी देखा नहीं मैंने, उनका वीडियो हमेशा ऑफ रहता है। ये हम दिखाओगे सबकी भी? शिकायत है, मैंने सभी की देखा हुआ है। है। वो सबसे पहले आती हैं जब तक वीडियो ऑन रखती हैं 1 सेकंड के लिए। हाँ, अरे आज आगे दिखाइए आगे शकल। वीडियो आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। तो समाधि तंत्र पर हमारी गाथा नंबर 34 पर कल चर्चा हुई थी, जिसमें ये गाथा थी: वेद ज्ञान बल है जहां, प्रगट आत्म आह्लाद, हो तप दुष्कर घोर पर, होता नहीं विषाद। वेद ज्ञान बल है जहां, जिसके पास वेद ज्ञान का बल है, प्रगट आत्म आह्लाद, उसमें तो आनंद ही रहता है, आह्लाद, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहती। हो तप दुष्कर घोर पर, कितना घोर तप भी हो, ये 12 प्रकार के तप है, और भी कोई हो, परीक्षा हो, पर होता नहीं विषाद, वो खेद को प्राप्त नहीं होते। ये इसकी चर्चा हमने कल की थी कि आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, कौन से आनंद से? जो भेद विज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान के कारण जो आनंद अब मिलता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और वह तप के द्वारा, द्वादश प्रकार के तप द्वारा, 12 प्रकार के तप उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। यानी दुष् भयानक, देखो, तप के द्वारा जो भी कष्ट आता है तो अपने कर्मों का ही है, तो उस कर्मों के फल को भोगता हुआ भी वो खेद को प्राप्त नहीं होता। ये हमने चर्चा कल की थी इसकी। और जैसे एग्जांपल दी थी कि सोना आग में तपते हुए भी अपने सोने पने को, अपने स्वर्ण का जो गुण, उसको नहीं छोड़ता। तो इस तरह से अब आगे देखेंगे, ये जो गाथा नंबर 35, राग द्वेषादि कलोल लोलम यन्मनो जलम सपश्यत्यात्मन तत्वम स तत्वम नेत्रो जनः। तो इसका अब अगली गाथा जो आ रही है उससे पहले ये लिखा जा रहा है कि मुनि, जो अभी गाथा नंबर 34 है ना, उसी के संदर्भ में आ रही है लाइनें: मुनि मन वचन काया की निश्चल गुप्ति द्वारा, मन वचन काया की निश्चल गुप्ति, मतलब मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति और निश्चल द्वारा आत्म ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी स्थिर मुद्रा देखकर ये बात आ रही है कि जो मुनि है, जो छठे सातवें गुण स्थान पर चल रहे हैं, और सातवें गुण स्थान पे तो गुप्त हो जाते हैं, तो वो उस गुप्ति द्वारा आत्म ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी स्थिर मुद्रा देखकर बिल्कुल ऐसे अडोल बैठे हुए या खड़े हुए हैं, पशु उनके शरीर को पत्थर समझकर खुजली खुजाते हैं, तथापि वे अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। अब देखिए, बाहुबली का आता है वर्णन, ध्यान में खड़े हैं और उस पर लताएं चढ़ रही हैं, कुछ उनको कोई फर्क पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे कितने जानवरों ने घोंसले बना लिए ऊपर। तो वो स्थिति है ये, जो ध्यान में लीन है। और इसका ये रेफरेंस है 6 ढाला में से, मैं आपको वो भी चित्र समाधन दिखाता हूं। ये गाथा है कि मुनिराज के 6 आवश्यक और नग्नत्व आदि 7 गुण इस प्रकार। 6 आवश्यक तो आपको पता ही है कि ये जो है ना, समायिक, स्तुति, वंदना, कायस्वर, प्रतिकर्म, श्रुतरति, ये सारे 6 जो हमारे आवश्यक जिसको बोलते हैं वो है। और ये है, इनके कुछ नियम हैं। ये दिगंबर मुनियों के, मुनियों को स्नान और दांतों को स्वच्छ करना नहीं होता। यहाँ थोड़ा ऐसा आता है, हमारे कई जगह पढ़ने में आया हुआ है कि दांतों को धोने के पीछे
वो उसका सुंदरता लगे इस भाव से नहीं धोते। जैसे भी दांत चमकदार हो जाएं या देखने में अच्छे लगें, इस दृष्टि से नहीं। वैसे साफ करना हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो खाया पिया मुंह में लगा रह गया तो वो तो और गंदगी पैदा करेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये दांतों को स्वच्छ नहीं होता, नहीं करना, ये दांत साफ ही नहीं करने, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। दांत साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो खाया हुआ है वो दांतों में चिपका रहेगा, तो उससे तो कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मतलब उसको अपने, जिसको कहते हैं ना कि शरीर के सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, इस तरह से है। और उनके शरीर ढकने के लिए वस्त्र किंचित भी नहीं होता, वो तो है ही है। रात्रि के पिछले भाग में धरती पर एक करवट से कुछ समय तक शयन करते हैं, ये जैसे ये चित्र में दे रखा है। तो ये 6 आवश्यक बताए गए हैं। सामायिक स्तुति, पहला है वीतराग मुनि सदा, पहले सामायिक, दूसरा सच्चे देव गुरु शास्त्र की स्तुति, तीसरा जिनेंद्र भगवान की वंदना। ये 6 आवश्यक हैं सारे। और स्वाध्याय प्रतिक्रमण कायद सर्ग, अर्थात शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं, इसलिए इनको 6 आवश्यक होते हैं। और ये 7 गुण जो अभी बताए थे, मुनिराज कभी भी स्नान नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, रात्रि के पिछले भाग में एक करवट में भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं। ये कुछ ऐसे हैं नियम। और आगे ये बताया गया है कि वीतराग मुनि दिन में एक बार खड़े रहकर अपने हाथ की अंजलि में रखकर थोड़ा सा आहार लेते हैं। ये 8 पैर में एक बार आहार लेते हैं, जो दिगंबर मुनि है ना। मतलब जैसे एक एक बार ही आ रहे हैं ना पूरे 24 घंटे में, तो वो भी ऐसे हाथ ऐसे करके उसमें ले लेते हैं। और केश लोच करते हैं, अपने आत्मा में ध्यान में तत्पर होकर 22 प्रकार के परिचयों से डरते नहीं। कुछ इनमें ये समझ लीजिए कि चर्या में कठिनता है, और हम उस कठिनता से घबराकर ये कह लो, या उससे उस पर तक नहीं पहुंच पाने के कारण वस्त्र आदि धारण कर रहे हैं। लेकिन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सब दिगंबर हुए हैं। तो यहां है शत्रु या मित्र, महल या शमशान, सोना या कांच, निंदा या स्तुति करने वाले, पूजा करने वाले, तलवार से प्रहार करने वाले, दोनों के प्रति मुनिराज समता भाव धारण करते हैं। ये नॉर्मल सी चीज है कि मुनि, ये 22 प्रकार के परिचय हैं, ये आप जानते हैं, हमारे आगे में भी यही आता है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर आदि ये सारे हैं। और ये 22 परिचय उत्तराधन सूत्र में, ये पूरा अध्याय है 22 परिचय का। और फिर यहां विषय यह है कि सच्चा परिचय किसे कहते हैं। भावलिंगी मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी, अब 3 कषाय चौकड़ी कौन सी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी का अभाव होने से, इन तीनों का अभाव है। छठे गुण स्थान में तीनों का अभाव है। और प्रति समय स्वरूप में अति सावधानी के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, जिस समय जितने पोर्शन में या जितने अंश में वो राग द्वेष नहीं होते, तो वो कौन सा स्थान आ गया? 7वां आ गया। उतने अंश में निरंतर परिचय होता है, और वास्तव में निज स्वभाव में स्थिरता पूर्वक राग द्वेष की उत्पत्ति का अभाव ही सच्चा परिचय है। वो परिचय है, यानी उस समय जो 7वें गुण स्थान में होते हैं, तो वो कोई भी परिचय आ जाए उसको अनुभव ही नहीं करते। तो अब यह अज्ञानी जीव परिचय किसे मानते हैं कि क्षुधा आदि लगने पर उसके नाश का उपाय नहीं करने को अज्ञानी जीव परिचय मान लेते हैं। कि भूख लग रही है, खाना नहीं है, उसको परिचय मान लिया। यहां यह है कि अपने यानी हर समय अपने स्वरूप में रमन करना, वो है परिचय। यानी ये बड़ी लाइन है ना, थोड़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ। भावलिंगी मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षानी का अभाव होने से प्रति समय स्वरूप में अति सावधानी के कारण, यानी अपनी आत्मा के प्रति वो सजग है। और जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय ये पता आपको 6ठे 7वें में झूलते हैं। क्या मतलब इसका?
कि छठे में भी अंतर्मुहूर्त समय है और सातवें में भी अंतर्मुहूर्त है। तो अगर छठे में उनका हमेशा पुरुषार्थ होता है कि वो सातवें में जाएं, पर सातवें में अधिक देर रुक नहीं पाते, फिर छठे में आ जाते हैं, फिर ऐसे सातवें में जाते हैं। जितने अंश में वो सातवें में रहते हैं उस समय राग द्वेष नहीं होता, तो उतने अंश में निरंतर परिचय जय होता है। वो परिचय जय है, ये है निश्चय में। और जो ये व्यवहार में हम ये इस मान लेते हैं क्षुधा आदि लगने पर उसका उपाय ना करना, यह परिचय जय है। अज्ञानी की इस मिथ्या मान्यता में क्या भूल है? वह क्षुधा आदि के नाश का उपाय तो नहीं किया, किंतु अंतरंग में क्षुधा आदि होने अथवा अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ। क्या मतलब है कि क्षुधा को मिटाने का उपाय तो नहीं किया, खाना तो नहीं खाया, किंतु अंतरंग में क्षुधा आदि होने अथवा अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ। अगर अंदर में दुखी हो रहा है तो वो परिचय नहीं है। ये भाव ऊपर आया हुआ है। वे दुख रूप परिणाम तो आत्रोदर ध्यान है। ऐसे भावों से संवर अर्थात परिचय किस प्रकार हो सकता है? अतः ज्ञानी की इस मान्यता के मूल में ही भूल है। फिर सच्चा परिचय क्या है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। लो क्या बात है, तत्व ज्ञान इतना पक्का हो गया कि इष्ट अनिष्ट का पता ही नहीं चले कि क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है। सुबह भी बाद में मेरे आ रही थी, किसी के साथ कर रहा था, पूछ रहा कैसा है। मैं कहा भी हमारे तो भी माँ बाप ने सिखाया नहीं, कि स्वाद कहते ही नहीं थे हम। और ये हकीकत है कि हमारे घर में क्या पूरे गांव में जीरे में कोई स्वाद शब्द नहीं बोलता था कि भी स्वाद है या नहीं है। और वो आदत ऐसी बनी कि आज भी हमारे मुंह से स्वाद शब्द नहीं निकलता। कहता अब ये तो बता दिया अगर ठीक बना कि नहीं बना। मैं कहा ये हमें पता ही नहीं चलता कि स्वाद है या नहीं है। तो वो कह रहे कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो कि ये सही है या गलत है, ऐसा आभास ही ना हो। और दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो, और सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो। वो कहते हैं ना, सुख में फूले नहीं, दुख में क्या वो तड़पे नहीं, सुख में दुख में कभी तड़पे मगन नहीं। ना होवे, दुख में कभी ना घबरावे। हाँ वो भी एक और मेरी भजन भी भावना। था ना, हाँ जी, हाँ सुख जी। में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं। वो है था एक मंगलवाणी इतनी में था। शक्ति हमें देना दाता, मन का नहीं विश्वास। नहीं वो नहीं है, कोई और था। चलिए, तो ये मतलब है किंतु ज्ञेय रूप से उसका दुख सुख का ज्ञाता ही रहे, बस सिर्फ ज्ञाता जान रहा है कि ठीक है। यही सच्चा परिचय है। आगे कह रहे हैं समभावी भावलिंगी मुनिराज शत्रु मित्र महल शमशान, यानी शत्रु है या मित्र है, महल में है या शमशान में है, स्वर्ण या कांच, सोना है या कांच है, निंदा अथवा स्तुति करने वाले, पूजा पाठ पूजा भक्ति अथवा शस्त्र आदि से प्रहार करने वाले, कोई पूजा कर रहा है भक्ति कर रहा है कोई मार रहा है, इन सब के प्रति समभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते। और ऐसे एग्जाम्पल दी गई है मुनिराज के इस समता भाव को प्रदर्शित करने वाले सैकड़ों उदाहरणों से प्रथमान योग भरा हुआ है। हमारे भी आता है कि वो सिर पे चमड़ा वो बांध दिया, गीला चमड़ा, बेतारी मुनि, और कोल्लू में पील दिया गया, घासू कुमार के सिर पर अंगारे रख दिए गए। ये सारे क्या है? यही तो परी से वो आए उनके पर। वो मुनि क्या है? संभाव, उनमें कोई उसमें किसी प्रकार का आकुलता व्याकुलता नहीं है। तो मुनिराज के इस समता भाव को प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों उदाहरणों से प्रथमान योग भरा हुआ है। मुनिराज यशोधर, ये एक मुनिराज का चित्र दिया हुआ है। अपने गले में सर्प डालने वाले राजा श्रेणिक, अब ये कथानक आता है इनके कि राजा श्रेणिक ने वो जो मुनि बैठा होता उसके गले में सांप डाल दिया। अपने गले में सर्प डालने वाला राजा श्रेणिक, और उस उपसर्ग का निवारण करने वाली रानी चेलना। रानी चेलना ने उसको हटाया, रानी चेलना और अभय कुमार। तो अब श्रेणिक राजा एक तरफ गिन लो और चेलना रानी और अभय कुमार एक तरफ गिन लो, परंतु इनके प्रति एक समान समता भाव धारण करते हैं। यानी श्रेणिक से कोई द्वेष नहीं कर रहे और रानी से या अभय कुमार से कोई राग नहीं कर रहे। ये है समता भाव।
ये पुराण प्रसंग सर्वविदित ही है। और देखिए ये है प्रस्तुत छंद में मुनिराज के 12 तप, 10 धर्म और उनकी विहारचर्या का वर्णन करते हुए सकल संयम के कथन का उपसंहार किया गया है कि ये भावलिंगी मुनिराज का शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहकर, शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना, प्रतपना का मतलब तप तपना, तपना होता है वैसे तपना, तो। वही विशेष हाँ, प्रकार से तपना। तपना। तपना है। और अभी कल भी हमने पढ़ा था, प्रतपन शब्द आया था कि वो जो अपना आत्म वीर्य है वो आत्मा में ही ठहर जाता है। जैसे वो आत्मा में ठहर जाता है तो उस समय जो वीर्य जो है वो उसमें वीर्य के द्वारा प्रतपन होता है। नहीं, इस तरह की एक विशेष तरह की ऊर्जा आती है उसमें, गर्माहट कह लो, तपन कह लो, वो उसको तप कहा गया है। ये था ना, इसमें दिखाता हूँ आपको। ये था स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतपन होना। ये कल पढ़ा था हमने। स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप हाँ से जी, प्रकट होना, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में, आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन वह तप है। जो शक्ति उसमें सारी लगी ना आत्मा में, जब आत्मा में ठहर गए तो वो जो शक्ति उसमें लग गई है उसको प्रतपन कहा, और वो तप है। तो ऐसी समझ और स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों से खेद खिन्न नहीं होता। और यही बात इसमें 6 डाला में बताई गई है कि वो खेद खिन्न नहीं होता। और ये जो एग्जांपल इसी दी थी। अब यह भाव, ये था भावलिंगी मुनिराज शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहकर, वही वही लाइनें आ रही है ना, प्रतपना या प्रतापवंत वर्तना निश्चय तप है और हठ रहित 12 प्रकार के तप का शुभ विकल्प व्यवहार तप है। 12 प्रकार के तप का शुभ विकल्प आ रहा है, यानी हाँ विकल्प जी, तो आ रहा है ना, इसलिए हाँ व्यवहार जी, तप है। और इसलिए ये बात था ना, वो निर्विकल्प की बात थी जो हाँ उधर, जी, वो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्विकल्प। मतलब कंपेयर करें ना उसको, ये चैतन्य का निर्विकल्प रूप से है, और यहाँ क्या है, अंतर क्या है, यहाँ शुभ विकल्प है, हाँ। इसलिए व्यवहार पुण्य, तप, निश्चय तप नहीं है। हाँ जी, उसमें लिखा पुण्य होता हो निश्चय जाएगा। तप है, वो देखे ना, ये हाँ उसमें जी, था कि सहज निश्चयनात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन वह तप है, निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निज चरित्र इस तप से होता है, ये है। और इसी को यहां कहा है कि ये निश्चय तप, ये है, इसी को तप कहा है। हम्म इसमें हठ आ गया ना, हठ से किया ना उसने। हठ रहित कर रहा है तब भी, नहीं, हट रहित है, हठ रहित है, रहित हट भी कर रहित रहा है, है, पर शुभ हठ से विकल्प नहीं से कर रहा, होता है। हठ हाँ, रहित नहीं कर रहा है, फिर भी विकल्प तो आया ना उसमें। हाँ, विकल्प है तो वो व्यवहार में है, निश्चय नहीं है। विकल्प ही आगे देखो, मैं इतना तप कर रहा हूं और लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो खुश हो रहा है, ये है ना, उस तरह से। तो वीतराग भाव रूप उत्तम क्षमादि परिणाम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म है। भावलिंगी मुनिराज को उपयुक्त अनुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। तो यहां थोड़ी और लाइनें देखते हैं। अज्ञानी जीव अनशन आदि तप से निर्जरा मानते हैं। लो जी, क्या कह दिया, अज्ञानी जीव अनशन आदि तप से निर्जरा मानते हैं, तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी। हम भी यही कहते थे, अनशन से तप से निर्जरा होती, तप से निर्जरा होती, और अभी भी अधिकतर लोग यही ज्ञानी, कहते हैं तप से निर्जरा इन्होंने तो होती अज्ञानी कह दिया, है ना। बिल्कुल। हाँ जी, अज्ञानी जीव अनशन आदि तप से निर्जरा मानते, किंतु मात्र बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। ये पॉइंट है बीच में कि ये सिर्फ बाह्य तप कर रहे, अभ्यंतर तप नहीं कर रहे तो निर्जरा नहीं है। तो बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए है, और शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से बाह्य तप को भी निर्जरा का कारण कहा है।
यानी वो आपको उस स्थिति तक ले जाने में सहायक है, तो इसलिए उसको निर्जरा का कारण कहा गया। इसलिए उपचार से बाह्य तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, मान लो, अब देखो इस पे क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, सिर्फ बाह्य सुख हो, तो तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं, अतः उनके भी तप और निर्जरा होनी चाहिए। अकाम निर्जरा। हाँ, वो काम निर्जरा तो उसमें देवगति भी मिल सकती है। वो जो बैल था ना, क्या बना था वो, और यक्ष बनता है कोई, यक्ष बना था। अस्थि ग्राम में कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो हो सकता है। सारी केंद्रीय जीव पक्ष ये पेड़ पौधे भी तो मार सब सहन करते हैं ना, नहीं तो फिर वो भी। वही तो है ना, वो उनको मजबूरी में सहन करना पड़ रहा है, पर अकाम उसे निर्जरा। सहन करने से निर्जरा नहीं हो रही जब तक अभ्यंतर तप नहीं होगा। अभ्यंतर पुण्य तप बंद में होता है, प्रायश्चित ये विनय पुण्य बंद वैयावृत, पुण्य बंद होता है मरसा ना। हाँ, पुण्य बंद हो सकता है और पाप भी हो सकता है। वो भी अगर हट से करेगा तो पाप ही होगा, और हट रहित में हाँ, पुण्य होगा। यदि उसमें कोई उसके विकल्प ऐसे है कि भी मुझे ये मिले या वो मिले, अब कई ऐसे तप करते हैं किसी संकल्प विकल्प के साथ। हमने सुना हुआ शब्द कष्टी तेला बोलते थे, क्यों कष्ट हाँ आ गया जी। तेला कर लो, हाँ जी। है ना। तो वो क्या वो है, क्या होता है गुरुदेव, कष्टी तेला? मतलब सुना तो है। वो होता है एक, पहले दिन तो चौबिहार होता है, दूसरे दिन वो पता नहीं क्या मीठा कुछ खाना होता है, एक खीर के एक थोड़ा साथ सा, रोटी होती है गुरुदेव। तीसरे दिन फिर चौबिहार होता है। ऐसा वो खीर कष्टी तेला होता दूसरे दिन ना मीठा काटना होता है। है। हैं? खीर के दूसरे साथ। दिन मीठा काटना होता है, एक ही अन्न लगाना होता है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ अन्न चाहिए, जो खीर खा लिया तो रोटी नहीं खा सकते, रोटी खा ली तो खीर नहीं खा सकते। जो हाँ, रोटी के नाल हलवा खा सकते हैं, अच्छा। हाँ, हलवे अब के हलवे हलवा, तो साथ। मलाई खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ, दूध चाय ले सकते हैं बस, दूसरा अन्न नहीं लगाना होता, अच्छा अच्छा, एक ही तीसरे अन्न। पानी दिन, चलो। पानी तीसरे भी दिन उसी क्या? टाइम। अब ये देखो, ये इसको, दिन भी चिबिहारी व्रत, पहले दिन भी चिबिहारी व्रत, तीसरे दिन भी चिबिहारी हाँ, व्रत। पहले दिन चौबिहारी व्रत होता है, दूसरे दिन ये थोड़ा पानी उसी टाइम खट्टा ही है। पीना है, काशने में भी, मीठे हम्म, काशने में भी पानी उसी टाइम ही पीना है जब बैठे हैं, उठ करके अच्छा पानी नहीं पीना। अच्छा। अब बोलो, अब इससे निर्जरा कैसे होगी? ये तो एक तरह से लक्ष्य रखा ही हुआ संसारिक, कष्ट ही तेलव कष्ट को निवारण के लिए है, तो इसका मतलब आप तो, आपका जो संकल्प है वो तो शरीर के लिए हो गया ना, शरीर सुख के लिए हो गया, तो इसलिए निर्जरा कैसी होगी? ये बता रहे हैं कि बाह्य तप जो है ना, वो केवल बाह्य तप निर्जरा के कारण नहीं है, बाह्य तप के साथ अगर अभ्यंतर तप हो जाता है तब निर्जरा होगी। तो ये देखिए, पशु आदि तो क्षुधा तृषा आदि पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं, परंतु स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करने वाले को तो निर्जरा होती है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न उठा दिया कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे, धर्म बुद्धि से, ये शब्द को ध्यान से, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे, तो वहां उपयोग तो अशुभ शुभ या शुद्ध रूप जिस प्रकार जीव परिणमे परिणमित होगा। अगर वो धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो वहां उपयोग तो अशुभ शुभ या शुद्ध रूप जिस प्रकार जीव परिणमे परिणमित, जिस प्रकार जीव का परिणाम होगा वैसे परिणमेगा वो। उपवास के प्रमाण में यदि निर्जरा हो तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा कैसी हो सकती है? इसका मतलब उसके साथ परिणाम कैसे हैं, अशुभ है शुभ है या शुद्ध है? बाह्योपवास तो किया है कि मैं धर्म कारण कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ उपयोग में अशुभ पर है शुभ पर है या शुद्ध पर है, वो जीव का परिणाम कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये है कि उपवास के प्रमाण में यदि निर्जरा हो, कि उपवास से निर्जरा होती है, तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध होंगे, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल उपवास से ही निर्जरा सिद्ध हो जाएगा, नहीं। और क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा कैसी हो सकती है? परिणाम दुष्ट होने पर,
दुष्ट यानी अशुभ। अशुभ है ना। हम्म, और यदि ऐसा कहोगे जैसे अशुभ शुभ या शुद्ध रूप योग परिणाम है, तो तदनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ रहा? हम्म, फिर तो इसका मतलब मेन मेन तो उसके उपयोग की बात आ गई हम्म, कि अशुभ है तो वो नहीं होगी, शुभ है तो नहीं होगी, शुद्ध है तो हो जाएगी। इसका मतलब उसके अनुसार, परिणाम के अनुसार है उसकी। अशुभ शुभ शुद्ध रूप योग परिणाम, तो तद अनुसार है ना, उसके अनुसार बंद या निर्जरा हो रही है। अगर तो अशुभ है तो बंद हो रही है, और शुद्ध है तो निर्जरा हो रही है। और बंद में शुद्ध शुभ या अशुभ दोनों से बंद हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपका परिणाम है वो उस पर डिपेंड है, निर्जरा। तो मुख्य कारण उपवास नहीं है। अशुभ और शुभ परिणाम तो बंध का कारण सिद्ध हुए, और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि मात्र बाह्य तप निर्जरा का कारण नहीं। और तो फिर आगे प्रश्न फिर उठा दिया, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप की संज्ञा क्यों दी गई है? इसको तप क्यों कहा? तो उन्हें बाह्य तप कहा है। बाह्य का अर्थ है कि बाह्य में दूसरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसे ही फल को प्राप्त होगा। जो बाहर से दिखता है ना वो बाह्य तप है, अंदर में के परिणाम कैसे हैं वो मैटर करता है। तो इसी प्रकार अंतरंग तपों में भी, अब अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप कार्य में, क्रिया में बाह्य परिवर्तन है। वह बाह्य तप जैसे जानना। देखो क्या मतलब है इसका, कि प्रायश्चित कर रहे हैं सभा में खड़े होके, अरे मेरे को इसका आप प्रायश्चित दे दो, पब्लिकली, यानी दिखावे के लिए। और विशेषकर जो मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं, समस्री आ गई सबको, वो मैसेज पे मैसेज जा रहे हैं, वो कौन सा तप है? प्रायश्चित तो अभ्यंतर तप है, पर ये जो तप हो रहा है वो कौन सा तप है? वो तो बाह्य तप ही मान। बाह्य अभ्यंतर कैसे हुआ? ये बात वहां की कर रहे हैं। पर तो ये आलोचना अगर सबके सामने की फिर तो गृहा करी ना उसने। वो गुरु के सामने होती है, सबके सामने नहीं। वो गुरु भी जो गुरु है, गुरु के सामने करते हैं या अपनी साक्षी से, परमात्मा की साक्षी। तो ये जो है ना, ये तो एक दिखावा हो गया ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप, ये सारी क्रिया में बाह्य परिवर्तन है। अगर इनमें बाह्य परिवर्तन है कि बाहर से दिख रहा है, कुछ बाहर की इन्वॉल्वमेंट है, तो वह तो बाह्य तब जैसे जानना, जैसी बाह्य क्रिया उसी प्रकार ये बाह्य क्रिया है। अब जैसे विनय है, विनय तो तैत महाराज और वंदना उठ के बैठे करके कर रहे हैं, पर अंदर में क्या चल रहा है वो पता नहीं। बाहर से दिख रहा है कि वो भाई क्रिया तो पाप की कैटेगरी में ही आ गई फिर। हाँ इसका वही मतलब तो कह रहा हूँ ना। पाप। तो बाह्य तप में भी क्या होता है? बाह्य तप में पाप भी है पुण्य भी दोनों है ना। तो ये अभ्यंतर तप भी बाह्य तप जैसे होंगे यदि उसमें बाहर की क्रिया हो रही है ऐसी। इन तो पापों का जैसी क्या फल होता है महाराज जी? है, जो ये बाह्य तप है इसका फल का क्या क्या इसका फल बता दो, ये बंद होगा, पुण्य या पाप। तो अगर पाप बंद होता है तो उसका क्या होता है फिर? नरक मिलता है? पाप बंद पाप है तो नरक। उसका दुख मिलेगा, साता वेदनी का बंद होगा। और अच्छा। पुण्य है तो साता वेदनी का बंद होगा, वो सुख ठीक। और दुख मिलेगा। देखो ना, जो देव बनने जितने भी हैं, वो जो बाल तप करके, तो क्या मिल रहा है उनको? साता वेदनी। साता वेदनी का बंद हुआ। तो यह जैसी बाह्य क्रिया है उसी प्रकार ये बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है। जब प्रायश्चित तो अभ्यंतर तप है ना, अंतरंग। पर अगर ये बाहर के से ऐसा नजर आ रहा है तो ये बाह्य साधन जो है ना, प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है जो बाहर से नजर आ रहे हैं। जैसे बताया ना, विनय है या वैयावृत है, तो दिखा कर देखो मैं कितनी सेवा कर लूं, और फिर अपने साथ साथ वो बैनर पे भी लिखा है, सेवा भावी, परम सेवा भावी। कौन सा तप है जी ये? बता दो, और खुद समझ लो।
कि ये इसका मतलब वो बाह्य तप अभ्यंतर तप नहीं हुआ वो, क्योंकि कोई भी जो अभ्यंतर तप है उसका प्रदर्शन नहीं होता, उसका विज्ञापन नहीं होता। तो जहां विज्ञापन हो रहा है वो अभ्यंतर तप हो ही नहीं सकता। विज्ञापन समझ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो वही बात कह रहे हैं कि प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है, परंतु ऐसा बाह्य परिवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो। अब ऐसा बाह्य परिवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप। जानना कि बाह्य तप के साथ साथ आपके अंतरंग परिणाम शुद्ध हो रहे हैं, तो वो अंतरंग तप जानना। और वहां तो निर्जरा ही है, वहां बंद नहीं होता। उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे। अब शुद्धता का अल्पांश कुछ कुछ मतलब कुछ अंश है, तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव उससे बंद है। दोनों चीजें आ गई यहां कि निर्जरा भी हो रही है और पुण्य भी हो रहा है। यानी ये अनाज के साथ साथ भूसा भी मिल रहा है। ये इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को उपचार से तप की तप संज्ञा दी गई है। ये है इसलिए कि वो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उसको तप से, ऐसा जानना। और इसलिए उसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। अब अधिक क्या कहें, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। असली धर्म तो ये है, वीतराग भाव। तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार कहे हैं। उपचार का मतलब कि भी उससे आगे उस स्थिति तक पहुंच रहे तो उसको हम उपचार से कहते हैं भी अभी धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, मार्दव, लाघव, ऐसे कितने नाम हैं। उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए उसे निर्जरा का तप का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। अब आगे और भी अच्छा टॉपिक चल रहा है। क्रोध आदि का त्याग और उत्तम क्षमा मत्स्यन आदि। वंदामी गुरुदेव, हाँ जी। ये जो 10 तरह के धर्म है, ये तो निश्चय धर्म ही है ना, क्षमा आदि वगैरह जो है। क्षमा क्षमा अगर कर रहे हैं, अगर आपका भाव भारी है तो धर्म कैसे हुआ जी? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, जो ये उपचार से है, उपचार से। अगर ये तो कह अगर रहे हैं। भावों से करेंगे तो फिर निश्चय होएगा ना ये। हाँ, निश्चय में आ जाएगा वो, फिर वो प्रदर्शन नहीं होगा कि जा तुम्हें मैंने माफ कर दिया। वो अंदर की बात है। क्षमा अगर अंदर का है धर्म। और हम तो कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म कर लिया, क्षमा क्षमा करते हैं, क्षमा देते हैं, और उसका विज्ञापन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो नहीं। तो आगे है क्रोध आदि का त्याग और उत्तम क्षमा आदि धर्म कब होता है, वही शायद यही बात आ रही होगी। अज्ञानी जीव बंध आदि के भय अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करता। देखो क्या कर रहा है कि क्रोध से बंध होता है, और क्रोध ना करने से स्वर्ग यानी मोक्ष की इच्छा, इसलिए क्रोध नहीं करता। किंतु वहां क्रोध मान आदि करने का अभिप्राय तो गया नहीं, ये तो कंडीशनल हो गया ना। उसका अभिप्राय नहीं गया। जिस प्रकार कोई राजा आदि के भय से अथवा बड़प्पन प्रतिष्ठा के लोभ से पर स्त्री सेवन नहीं करता। एग्जाम्पल अच्छी दी है। राजा आदि के भय से अथवा बड़प्पन कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा के लोभ से मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए पर स्त्री सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। वो तो बिल्ली वाला साहब है ना, अंगूर खट्टे हैं या हाथ न जाए थू कौड़ी, कि वो अपनी रीच में नहीं है तो वो नहीं है। यानी ये जो है उसी प्रकार ये भी क्रोध आदि का त्यागी नहीं है। कि क्रोध में इसलिए इसलिए नहीं करना, ये बंद हो जाता है या मोक्ष या स्वर्ग सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तो अगर क्रोध नहीं भावों में तो दोष ही दोष है सब कुछ। भावों में करना। तो दोष ही दोष है। तो फिर त्यागी किस प्रकार होता है, प्रश्न ये आ गया कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होते हैं। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होते हैं। इसका मतलब क्रोध को खत्म करना है तो इष्ट अनिष्ट वाली बात को खत्म करना पड़ेगा। ना तुम्हें अच्छा लगे ना बुरा लगे, वो यानी स्वाद बोलना ही नहीं कि अच्छा या बुरा, मतलब कि वो भाव ही ना अंदर से आए।
किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पर पदार्थ संयोग इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, किसके ज्ञान से? तत्व ज्ञान के अभ्यास से, कि ये इष्ट या अनिष्ट क्या, ये तो पुद्गल है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये मेरे को कुछ कर ना मेरे को सुख दे सकता ना दुख दे सकता है, ये जिस समय भाव आएंगे तो वो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का भाषण नहीं होगा। नहीं समझे? हाँ। तत्व ज्ञान का अभ्यास समझ है, गए। हाँ जी, समझ उसको गए। पता कि पर पदार्थ मुझे ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते हैं, तो इसलिए ना तो वो उससे राग करेगा ना द्वेष करेगा। हाँ जी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना तो वो उसको इष्ट समझेगा ना अनिष्ट समझेगा। वही बात कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पर पदार्थ यानी संयोग इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती। ये पॉइंट है कि जब इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा तो क्रोध कहां से, क्रोध आदि नहीं होंगे, क्रोध मान माया लोभ होगा ही नहीं, और तभी सच्चे क्षमा आदि धर्म होते हैं। लो जी, आपकी प्रश्न का उत्तर आ गया ना। हाँ जी गुरु। तभी सच्चे क्षमा आदि धर्म होते हैं, अदरवाइज तो बिहार ही है। ये भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से लिया गया है, उसका था। चलिए अब हम अपने विषय पर वापस चलते हैं। ये था कि मुनि मन वचन काया की निश्चल गुप्ति द्वारा आत्म ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी स्थिर मुद्रा देखकर पशु उनके शरीर को पत्थर समझकर खुजली खुजाते हैं, तथापि वे अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। ये है असलीता। इसीलिए इसलिए अतीन्द्रिय आनंद में झूलते ज्ञानियों को तपश्चर्या आदि का कष्ट नहीं लगता। खेद पाने वालों को आत्म स्वरूप की प्राप्ति का अभाव दर्शाते हुए कहते हैं, जो खेदित हो रहे हैं, जो छिन्न खिन्न हो रहे हैं, इसका मतलब उनको आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात को यहां अगली लाइन में दिखाया जा रहा है। गाथा ये है, गाथा नंबर श्लोक नंबर 33। चंचल चित लहे न जब राग और देश हिलोर, आत्म तत्व वही लखे नहीं क्षुब्ध नर और। चंचल चित लहे न जब राग और द्वेष हिलोर, जब राग और द्वेष की हिलोरें लहरें उठ रही हैं, राग और द्वेष की आकुलता व्याकुलता उठ रही है। चंचल चित लहे ना, तो चित्त में चंचलता नहीं आती। किसमें? चंचल चित लहे ना जब राग और द्वेष हिलोर। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। आत्म तत्व वही लखे, यानी जिसको आत्म तत्व का स्वरूप का ज्ञान है, जो आत्म स्वरूप को देख रहा है, उसके लिए अगर राग द्वेष की लहरें उठ रही है तब भी उसका चित्त में चंचलता नहीं आती। नहीं क्षुब्ध नारोर, पर जो क्षुब्ध है, खेद खिन्न हो रहा है, उसका उसमें ये चंचल जो कहते हैं चंचलता नहीं जाती, उसका उल्टा हो गया। मतलब वो स्थिर नहीं हो पाते। इसको देखेंगे अभी। यहां ये गाथा थी ऊपर, राग देशादि कलोल लोलम यन मनो जलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम स तत्वम नेत्रो जनः, यानी यन मनो जलम, जिसका मन रूपी जल, मन रूपी जल राग द्वेष आदि कलोले, कि राग देश क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से, कलोल तरंगे आदि, अलोलम, अलोल का मतलब चंचल नहीं होता, या ना चंचल चित्त ना रहे, वो है चंचल नहीं होता। जिसका मन रूपी जल, मन रूपी जल यानी मन, मन आत्मा ही है, वो राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से चंचल नहीं होता, वही पुरुष, क्या कहना, वही पुरुष आत्मा के क्या, महाराज जी के लोग बंदे बैठे हैं, हाँ वो कमरा वो साफ वहां बात कर, मेरे से नहीं करना, हैं? उनसे पूछना। हैं? डर लगता जाओगे तो क्लास में डिस्टर्ब। तो क्या कह रहे हैं? जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। अब ये देखिए, यहां तक 1.5 लाइन जो है ना, इसका अर्थ है ये, चंचल चित्त लहे ना जब राग और द्वेष हिलोर, आत्म तत्व वही लखे,
यानी जिसके राग द्वेष के हिलोरों से चित्त में चंचलता नहीं आती, तो वो समझो उसने आत्म स्वरूप को देखा है। और आगे क्या है, यानी क्या है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है, अनुभव करता है। उस आत्म तत्व को अनुभव करता है वो, जिसको ये राग द्वेष के कारण चित्त में चंचलता नहीं आती। दूसरा दूसरा मतलब अन्य, नहीं शुद्ध नर, और का मतलब यहां दूसरा राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त मनुष्य नहीं देख सकता है, और जो शुद्ध हो रहा है वो आत्म स्वरूप को नहीं देख सकता। ये गाथा नंबर 35 है। फिर पढ़ रहा हूं इसको। जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। इसका मतलब जिसका मन चंचल हो रहा है वो आत्म स्वरूप को नहीं देख सकता। बात समझ आ गई ना? हाँ जी। आत्मा के यथार्थ स्वरूप नहीं को होगी देखता है, अनुभव करता है उस आत्म तत्व को। और दूसरा जो है, जो जो दूसरा का मतलब जो जिसका चित्त चंचल हो रहा उसका है, चित्त चंचल है। हाँ जी। राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला मनुष्य, हाँ आकुलित जी। आत्मा को नहीं आकुल देख व्याकुल हो रहा है, वो नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। हम्म, कौन देख सकता है? जिसका चित्त चंचल ना हो। हाँ जी, और जिसका चित्त चंचल हो रहा है वो उसको देख वो नहीं नहीं देख सकता। सकता। क्लियर है? अब आगे और देखें। राग द्वेष आदि ये ही कलोल तरंगे हैं। कलोल, राग द्वेष आदि ये ही तरंगे हैं, यानी कलोल हैं। उनसे अलोल अचंचल अकलुष जिसका मन रूपी जल है, यानी जिसमें ये तरंगों नहीं से है, में चंचलता नहीं है। नहीं है। चंचल है ना सारा, उसी में अकलुष हाँ जी, मन रूपी जल है। मन रूपी जल में, नहीं मन के अंदर वो राग द्वेष आ रहा है, उसकी तरंगे उसको हिला नहीं रही, उसको आकुलित व्याकुल नहीं कर रही। इसमें मन अचंचल तो वही, समझ आ गया महाराज जी। है जी। अचंचल तो समझ आ गया। अलोल और अकलुष क्या होता है? अलोल का अलोल मतलब किलोल रहित, किलोल वही रहित वो नहीं, अलोल अलोल का जिसमें होता मतलब होता है तरंगे ना, नहीं ये उठ देखो रही ना, है। ये देखो, अरे यहाँ देखो ना जी, अलोलम चंचल नहीं होता, एक ही अर्थ है सबका। अच्छा अच्छा। ये देखो ना, अलोलम लिखा हुआ है। हम्म, अलोलम ये संस्कृत शब्द है, उसके चंचल नहीं होता। तो अलोल अचंचल अकलुष, तीनों का भाव एक ही है कि आकुल व्याकुल नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा, उसका मतलब डामाडोल नहीं हो रहा, यही मतलब निकलता है। मन रूपी जल, यानी मन में कोई परेशान आकुलता व्याकुलता नहीं हो रही। तो मन वही जल, वही मनोजल जिसका मनोजल है। मन को ही जल कहा यहाँ, मन रूपी जल। वह आत्मा आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को देखता है। यानी देखता का मतलब अनुभव करता है, यानी उसको आत्मा का अनुभव होता है। जो राग द्वेष की तरंगों के उठने पर भी आकुल व्याकुल नहीं होता, नहीं होता। चंचल नहीं होता, वो अपने आत्मा को देखता है, परमात्म स्वरूप को देखता है, अनुभवता है। उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। ठीक है? और क्लियर हो जाएगा आगे। अन्य कोई जन, अब ये अन्य मतलब नर, और का मतलब यहां अन्य है। वैसे और का मतलब और डबल होना चाहिए था, वैसे तो हिंदी में तो डबल है ना, पर ये भाषा थोड़ी अपने अलग ढंग की है। तो अन्य कोई जन अर्थात राग आदि परिणत अन्य अनात्मदर्शी, अन्य का मतलब यहां वो है जो आत्मा को नहीं देख पाता, वो जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। नहीं कर वो सकता। जन, ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य वो तत्व का अनुभव नहीं कर सकता जिसका मन में चंचलता है, आकुलता व्याकुलता है। और क्लियर देखिएगा भावार्थ में। जिसका मन राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता। अब यहां पर और क्लियर हो जाएगा। जिसका मन, अब ये जल बल से हटाकर सीधा आ गया यहां पर, मन राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित यानी चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है।
ये कंडीशन समझ आ गई? कौन परमात्मा स्वरूप को कौन देखता है, कौन अनुभव करता है? जिसका जिसका मन चंचल चलित नहीं चंचल होता, चित्त नहीं होता, राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित या चलित रहित है। नहीं होता, और अन्य कोई राग इसके द्वेष आदि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकते। एक ही बात को अलग अलग तरह से कहा जा रहा है, तभी हमारे भेजे में समझ आएगी। जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में, तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही वस्तु दिखलाई नहीं देती। अब यहां दृष्टांत और दे रहे हैं। लहरें उठ रही हैं तो पानी के अंदर कोई चीज गिरी हुई है ना, वो दिखाई नहीं देती। जब पानी शांत होगा तब पता लगेगा भी हाँ कोई चीज यहां पड़ी हुई है। तो तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती। इसी प्रकार राग द्वेष आदि रूप तरंगों से विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में, अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। बड़ी सुंदर एग्जाम्पल। पानी में वस्तु की बात छोड़ो, पानी शांत है तो आपको अपना प्रतिबिंब भी नजर आता है, आता है कि नहीं? पानी देखा होगा बहुत शांत है, झील है जैसे मान लो बहुत शांत है, तो उसमें साफ पानी है तो अपना प्रतिबिंब उसमें नजर आता है। अपना ले लो, या पीछे के पीछे कोई दीवारें हैं या बिल्डिंग है वो भी नजर आती है उसमें से, पानी में से। पर पानी में थोड़ी सी हलचल हो जाए तो फिर बताओ, पानी में ना भी हो तो उसका इमेज जो है ना वो भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो यहां तो बात करें जो पानी के अंदर है वो चीज कैसे दिखाई देगी अगर लहरें चल रही हैं? तो वही बात यहाँ के, अर्थात ज्ञान जल में यहां से देखा गया कि इसी प्रकार राग देश आदि रूप तरंगों से, ये राग देश की लहरें उठ रही हैं, उससे चंचल बने हुए मन रूपी जल में, फिर मन में वो आत्म तत्व कहां से दिखाई देगा? नहीं समझे? दोबारा पढ़ूं? जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही वस्तु दिखलाई नहीं देती, ये तो क्लियर है। हाँ जी। इसी प्रकार राग देश आदि रूप तरंगों से विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में, मन यानी हाँ आत्मा, वो चंचल, उसमें ज्ञान अर्थात ज्ञान जल में, मन रूपी जल या ज्ञान जल एक ही बात है, आत्मा का, उसमें आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब आत्म तत्व तभी दिखाई देगा जब उसके अंदर उस विकल्प ना हो, हाँ जी। राग आदि के विकल्प ना हो। तो सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। लो, सारा निचोड़ यहां आ गया हाँ जी। कि निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन आत्मा होता का है। दर्शन। हाँ जी। निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है, सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। नहीं होता। समझाने का तरीका देखो कैसे घुमा घुमा के वहां पर ले आए। अब ये बात अगर शुरू में इतनी सी कह दें तो, और ये उतार चढ़ाव से ना हो, फिर इतनी समझ में नहीं आएगी बात। हाँ जी। बहुत सुंदर लाइनें हैं ये ना। निचोड़ है ये, निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है हाँ जी गुरु। और सविकल्प दशा में आत्मदर्शन नहीं होता। अब ये इतनी सी एग्जाम्पल ना बिल्कुल सटीक है। ये एग्जाम्पल बहुत सरल और सटीक, मतलब एकदम एग्जाम्पल से वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बैठ जाता है। बैठ जाता है। एग्जाम्पल भी बिल्कुल पूरा बैठ रहा है। हाँ, आगे और देखिएगा, विशेष स्पष्टीकरण। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर, वस्तु स्वरूप समझकर, कि वस्तु का स्वरूप क्या, उसके स्वभाव, जो उसके गुण हैं, द्रव्य गुण प्रयय सारा कुछ जानो, वो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग देश आदि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। अब यहां पर जो पहले बात आ रही थी ना, इसकी पिछली गाथा में वो वाला रेफरेंस आ रहा है कि आत्मा के सन्मुख होने पर राग देश के विकल्प शांत हो जाते हैं, और उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ जी। तो राग देश को शांत करने के लिए आत्म सन्मुख के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग देश आदि का अभाव होता है। उपयोग अंतर्मुख होने पर
राग द्वेष आदि का अभाव होता है और निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, और फिर परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। ये दोनों गाथा को जोड़ दिया गया है। निर्विकल्प दशा आ गई ना, आत्मा के सन्मुख हुए तो राग द्वेष शांत हो गए, और उसके शांत होने से आत्मसन्मुखता, आत्म सन्मुखता होने पर राग द्वेष का अभाव हो गया, निर्विकल्प दशा प्रकट हो गई, और परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। बाहर में वो गले में सांप डाला जा रहा है, या सिर पर अग्नि रखी जा रही है, या चमड़ा बांधा जा रहा है, उसका अनुभव नहीं होगा। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य, जिसको कथन नहीं किया जा सकता, आनंद शांति अनुभवता है, आनंद शांति अनुभवता है। परंतु बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से, बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेष आदि विषयों से आकुलित होता है, उसको शुद्ध आत्मा का आनंद नहीं आता। बात आ गई ना, ये गाथा की मेन चीज तो ये आ गई। अर्थात उसको शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इसको मैं फिर पढ़ रहा हूं एक बार। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेष आदि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेष आदि का अभाव होता है। उपयोग अंतर्मुख होने पर, यानी उपयोग बाहर से हटा के अंदर ले आए, तो राग द्वेष आदि का अभाव होता है। राग द्वेष कब होगा? जब पर में होंगे हम, जब स्वयं में तो राग द्वेष होंगे नहीं, और वो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, और वही परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य आनंद शांति अनुभवता है। परंतु बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ट की कल्पना से, बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट देख रहा है, राग द्वेष हो रहा है ना, जिसका चित्त राग द्वेष आदि से आकलित होता है, उसको शुद्ध आत्मा का आनंद नहीं आता, क्योंकि लहरें उठ रही हैं, अर्थात उसको शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फिर तत्व शब्द से क्या कहना चाहते हैं? तत्व, वो आगे की 36वीं गाथा में आ रहा है। निश्चल मन ही तत्व है। पहले भी कई बार बताया ना कि जब मनन कर रहा है वो आत्मा ही मन है, और वही तत्व है। तत्व निश्चल मन ही तत्व है, चंचलता निज भ्रांति। निश्चल मन ही तत्व है, जो निश्चल मन है, जिसमें डामाडोल नहीं हो रहा, आकुलता व्याकुलता नहीं, वही तत्व है, वही आत्मा है। और चंचलता निज भ्रांति, जहां चंचलता है वो आत्मा की भ्रांति है। चंचलता हो रही है तो आत्मा नहीं है, वो आत्मा की भ्रांति है। इसका मतलब वो स्वभाव में नहीं है। स्थिर में स्थिरता राखी, तज अस्थिर मूल अशांति। चित्त में स्थिरता राखी, तज अस्थिर मूल अशांति। जो अशांति का मूल है उसको तज कर चित्त में, यानी स्थिर में स्थिरता राखी, जो स्थिर है उसमें ठहर जाना। वही बार बार हम जिस ध्यान में कहते हैं ना, आत्मा में ठहर जाओ, वो चीज है यहां। देखिए इसमें क्या है ऊपर, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धार्येत विक्षिप्तम नाश्रयतः। इसका अर्थ यहां दिया है अविक्षिप्तम। विक्षिप्त किसको कहते हैं? विक्षिप्त, डिटैच, पागल जो हो जाते हैं, पागल टाइप। और डिटैच, अविक्षिप्त जो विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है। और राग आदि परिणति से रहित, राग आदि परिणति से रहित,
तथा शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित। किस किस से रहित हो रहा है? राग आदि से रहित है और मिथ्या मान्यता से भी रहित है। राग आदि परिणति से रहित और शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित, जो स्वरूप में स्थिर है। ये शुक्ल ध्यान वाली बात आ गई यहां। हाँ जी। जो स्वरूप में स्थिर है वही मन है। मन कहते हैं ना, मन ये है, मन आत्मा को कहा गया। आत्मनः तत्वम, आत्मा का वास्तविक रूप है, आत्मा का वास्तविक रूप है। और विक्षिप्तम, विक्षिप्त किसको कहा? जो राग आदि रूप परिणत हुआ एवं शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। जो राग आदि में परिणत हो रहा है और शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य है, भेद ज्ञान नहीं है, वो जो मन है वो आत्मा भ्रांति, आत्मा का विभ्रम है, आत्मा का भ्रम है, यानी आत्मा की भ्रांति है। आत्मा का यानी वो आत्मा है नहीं, पर आत्मा लग रहा है, जैसे वो रस्सी को सांप समझ रहा है, ऐसी वो विभ्रम है आत्मा का। एक्चुअल में वो आत्मा का निज रूप नहीं है। तथा इसलिए ततः अविक्षिप्तम, अविक्षिप्तम उस राग देश से रहित मन को धार्यत, धारण करना चाहिए। और विक्षिप्तम यानी राग देश आदि से क्षुब्ध हुए मन को न आश्रय, आश्रय नहीं देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। राग आदि परिणति से रहित तथा शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित, जो स्वरूप में स्थिर है वही मन है। वही मन है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और उसका विपरीत कर लो कि राग आदि रूप परिणत हुआ, राग आदि रूप परिणत हुआ एवं शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है। वह आत्मा का विभ्रम है। आत्मा का क्या कहेंगे इसको? विभ्रम को वहम, मतलब भ्रांति है, भ्रांति। हाँ वहम। तो आत्मा का निज रूप नहीं है वो। इसलिए तथा उस राग देश आदि से रहित मन को धारण करना चाहिए। ये उपदेश है कि राग आदि, राग देश आदि से रहित मन को धारण करना चाहिए और राग देश आदि से क्षुब्ध हुए मन को आश्रय नहीं देना चाहिए, उसको निकाल दो। चलिए, अब आज समय हो गया है, यहीं पर रुकते हैं। हम्म। चलो, ये हो गया। हम्म। हम्म। ध्यान करेंगे उससे पहले मंगल पाठ सुनना सुन। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मिली, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्रेमी आत्मिक शब्द है। जी साता गुरुदेव। हाँ जी।